मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले बरतरफ जज अरशद मलिक की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम ने रजाकाराना तौर पर जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत इख्तियार की। दबाव के तहत मुलाकात करने के बयान के दिफा में कोई सबूत पेश नहीं किया। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अरशद मलिक ने इतराफ जुर्म के बाद मुआफी की इस्तदा की। मुलजिम का दिफा में प्रेस रिलीज जारी करना दफा 7 की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सियासी हलचल। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर मुबैना करप्शन पर ओहदे से फारिग। अजमल वजीर पर सरकारी इश्तिहारात में एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 12% कमीशन मांगने का इल्जाम। वजीर आला महमूद खान ने ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कामरान बंगश खैबर पख्तूनख्वा के नए मुशीर इत्तलात मुकर्रर। कराची में तहरीक इंसाफ का बड़ा खिलाड़ी नैब के रेडार पर। हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब में तहकीकात शुरू। मलीर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और बेचने के इल्जामात। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर से तफसीलात तलब कर ली। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख को मुलजिम करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के एमएनए को शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया। पीटीआई का रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर को शोकाज नोटिस। 15 जुलाई को जवाब समेत तलब। अहमद हुसैन डहर भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहते हैं डिसिप्लिन कमेटी को बताऊंगा तनकीद क्यों की, सारी जिंदगी इमरान खान के साथ रहूंगा। जब मैं जाऊंगा तो वहां पे बात होगी, हो सकता है कोई गलतफहमी हो सकती है तो उसको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि मैंने तो आपको पता है गिलानी और बोसन से जीता था मैं, और मैंने धरने से टिकट ली थी। तो मैं तो हक और सच के बारे में बात करता हूं। मैं तो कभी अपने असूलों से भी नहीं हटता। कभी पार्टी के खिलाफ इमरान खान मेरे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे, और मैं खान साहब का तो सारी जिंदगी उनके साथ ही हूँ। दूसरी बात तो है ही नहीं। शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर इजहार तशवीश। कहते हैं चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं। हुकूमत और माफिया एक साथ चल रहे हैं। अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए। वफाकी वजीर अली जैदी की फिर पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बारिश। हबीब जान की उजैर बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात पर मबनी वीडियो जारी कर दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल। शहला रजा का कहना है सब कुछ एमकेएम को बचाने के लिए हो रहा है। इमरान फारूक के कातलों को बचाने की कोशिश हो रही है। असद उमर के कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई बढ़ा दी। नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर 3-4 दिन में रिपोर्ट जारी कर देगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले ओवर बिलिंग का ऑर्डर नेपरा से कराएंगे। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान की शहरियों से धरने में शिरकत की अपील। कहते हैं शहरियों को बिजली के इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। मुल्क भर में गैस का बहरान। सिंध और पंजाब के 1700 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई बंद। सीएनजी स्टेशन एतवार को दोबारा खुलेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा हुकूमती फैसले पर फट पड़े। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। दालें, सब्जियां और चीनी महंगी। लाहौर में टमाटर 140 और लहसुन 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अदरक 450 रुपए और लीमू 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते अपील दायर की जाएगी। हामिद खान वकील होंगे। इस्लाम
इस्लामाबाद चिड़ियाघर से जानवरों की मुंतकली ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अदालत का वाइल्ड लाइफ कवानीन वजीर आजम के नोटिस में लाने का हुक्म। लगता है वजीर आजम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जानवरों से मुतालिक कवानीन पर अमल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कोरोना से मजीद 65 अमवात, तादाद 5123 हो गई। 2752 नए केसेस भी सामने आ गए। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, केसेस बढ़ सकते हैं। अगले 3-4 माह अहम है। ईद उल अजहा पर बहुत एहतियात की जरूरत है। कोरोना में कमी के बाद तालीमी सरगर्मियों की बहाली। मुल्क भर में विफाकुल मदारिस के जेर एहतमाम इम्तिहानात का आगाज। मसाजिद के हॉल्स इम्तिहानी सेंटर्स बना दिए गए। 4,20,000 उम्मीदवार, हर तालिबे इल्म में 6 फुट का फासला रखा गया। पायलट्स के जाली लाइसेंस और डिग्रियों से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। पीआईए समेत दीगर निजी एयरलाइंस के 1934 पायलट्स को लाइसेंस जारी किए गए। 16 मुश्तबा डिग्री वाले पायलट्स में से 8 को मुअत्तल किया गया। 54 पायलट्स का लाइसेंस मुअत्तल करके दोबारा तस्दीक जारी। जाली लाइसेंस का मामला। एथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को उड़ान भरने से रोक दिया। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए सिविल एविएशन को खत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। कपवाड़ा में नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद। कई इलाकों में घर घर तलाशी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का 15वीं सदी की अजीम तारीखी मस्जिद को दोबारा बहाल करने पर तुर्क सदर को खिराज तहसीन। कहा तुर्क सदर के जुर्रतमंदाना फैसले से खिलाफत उस्मानिया के दौर की याद ताजा हो गई। कराची की रमा साल की सबसे बड़ी डकैती का ड्रॉप सीन। शोरूम डकैती में घर का भेदी मुलव्विस निकला। वारदात में शोरूम के मुलाजिम समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। 51 लाख रुपए बरामद। जमशेद रोड पर शोरूम में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की डकैती हुई थी। रावलपिंडी में राह चलते शहरियों पर ईंट से हमलों की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। जहनी माजूर शख्स शहरियों को ईंटें मारता रहा। पुलिस ने तहवील में ले लिया। पीसीबी में जवाब मुस्तरद होने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एतराफ का लेटर मंजरियाम पर लाने को मुझे का खेस करार दे दिया। कहते हैं पीसीबी एक तरफ जवाब मांग रहा है, दूसरी जानिब नई कहानी सामने ले आया। पीसीबी की काली भेड़ें मामला खराब कर रही हैं। और क्लासिकल गायकी की शान उस्ताद सलामत अली खान। शाम 84 घराने के गुलकार उस्ताद सलामत अली खान को दुनिया फानी से कूच के 19 बरस बीत गए। आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।